अब देखिए यहाँ पे लिखा है अंडर रूट 10 प्लस 3 रूट 11 अपॉन अंडर रूट 26 प्लस 7 रूट 3 बराबर x। तो हमको x का मान निकालना है। तो जहाँ पर भी देखें आपकी अंडर रूट के अंदर अंडर रूट प्लस 3 लिखे, यहाँ पे देखिए हमको यहाँ पे क्या लाना है, 2 लाना है। ये मतलब बाहर इसको अंदर लाने के सबसे मेन बड़ा यही है। अगर 3 रूट 11 अगर इसको अंदर कर लेंगे तो अंडर रूट 11, ये 3 का स्क्वायर अंदर हो जाएगा, 11 इंटू 9 हो जाएगा। बस मेन बात यहाँ पे यही है कि बाहर अगर 3 रूट 11 अगर 3 को अंदर भेजेंगे तो क्या होगा, स्क्वायर में जाएगा। क्योंकि बाहर से जब अंदर से जब बाहर आता है तो आधा होता है ना, इसलिए अंडर रूट 11 गुण होगा। तो यहाँ पे देखिए अंडर रूट 11 गुण होगा। लेकिन अब यहाँ पे हमको देखिए 2 लाना है ना, 2 लाना है। तो अगर यहाँ पे रूट लगा तो रूट 2 से गुणा भाग और 2 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा। ये आप सदैव ध्यान रखिएगा कि अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 10 या अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 12 क्या होता है, अंडर रूट 6 होता है। तो अंडर रूट 10 दूना 20 आ जाएगा। और अगर अंडर रूट के अंदर ही अगर इसमें गुणा करें तो यहाँ पे 2 आएगा, क्योंकि जब बाहर आएगा, तो अंडर रूट लेकर ही आएगा ना, इसलिए बाहर लिख दे यहाँ पे। अंडर रूट 9 गुणा 11, इसी तरह नीचे भी हो गया। अब हम जान गए कि अंडर रूट प्लस 2ab का फार्मूला बन गया। तो 2ab जानते हैं, 2ab का क्या होता है, a प्लस बी। अंडर रूट सबसे बड़ी वैल्यू प्लस वैल्यू छोटी वैल्यू अपान में उसी तरह ए भी हो जाएगा। देखिए इसका डायरेक्ट निकालने का आंसर ऐसी भी है। अब 3 प्लस रूट 11 अपान में 7 प्लस रूट 3 निकाल कर अब इसको आंसर ये हमारे हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैसे लिखा हुआ है 22 रूट 2 अपान रूट 2 मान अंडर रूट 3 प्लस रूट 5 बराबर a प्लस बी रूट 5 a अनुपात b की वैल्यू निकालना है। तो हमको देखिए सबसे पहले ध्यान रखना कि यहाँ पे रूट 5 लिखा है, इसके आगे 2 होना चाहिए। 2 नहीं तो क्या करेंगे, रूट 2 से गुणा भाग कर देंगे, क्योंकि रूट 2 से इसलिए करेंगे क्योंकि यहाँ पे अंडर रूट लगा हुआ है। 2 से भाग करेंगे तो रूट टू क्या होगा, 2 होगा तो 22 दूनी 44 होगा अपान में 4 दूनी 8 माइनस अंदर गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 2 रूट 5 है ना। रूट 2 क्योंकि जब बाहर आएगा तो रूट 2 ही लेकर आएगा, तो यहाँ पर 2 रूट 5 आ गया। अब यहाँ इसको हम तोड़ देंगे कि क्या, यहाँ पे तोड़ देंगे हम कि उसका जोड़ या घटाव 6 आना चाहिए। जोड़ या घटाव जो है 6 आना चाहिए और मल्टीप्लाई क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तोड़ देंगे 5 1 में तो आ जाएगा 5 1 आ जाएगा, है ना। अब इसको हम तोड़ देंगे अपान में माइनस लगा था इसलिए यहाँ पे देखिए साइन माइनस लग गया है। अब यहाँ पे 44/7 में रूट 5 निकालना है। अब हमको क्या निकालना है इसमें वैल्यू। अगर हमको देखिए इसका कॉन्जुगेट निकालना तो देखिए कॉन्जुगेट के लिए संख्याएं दोनों संख्याएं रूट में लिखी होनी चाहिए। और यहाँ पे 7 लिखा, मैं रूट 5 लिखा तो 7 को क्या लिख दिया, अंडर रूट 49 लिख देंगे। अंडर रूट 49 लिख देंगे। मैंने बताया आपको कि कॉन्जुगेट के लिए संख्याएं दोनों अंडर रूट में लिखी होनी चाहिए, तब हम कॉन्जुगेट निकाल सकते हैं। क्योंकि उसमें अंतर लेना हमको आसान रहेगा, क्योंकि हमको अंडर रूट से अंतर लेना आसान रहेगा। तो 49 माइनस 5 क्या हो जाएगा, 44 हो जाएगा। 44 से इसका कॉन्जुगेट क्या होता है, 7 प्लस अंडर रूट। अगर हम वो ले लें क्या कॉन्जुगेट, तो 7 माइनस रूट 5 का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, अंडर रूट 7 प्लस रूट 5 अपॉन बटे में अंतर होता है 4 माइनस 5 क्या हो जाएगा, 44 हो जाएगा। कैंसिल कर दें तो क्या आ जाएगा, रूट 7 प्लस रूट 5। सॉरी यहाँ पे रूट नहीं होगा, ये देखिए यहाँ से केवल 7 माइनस रूट 5 कॉन्जुगेट क्या होगा, 7 प्लस रूट 5 होगा। तो 7 प्लस रूट 5, अब 7 प्लस रूट 5 बराबर दिया हुआ था a प्लस बी रूट 5। तो यहाँ पे अगर कंपेयर कर दें तो गुणे 1 कर दें तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 आ जाएगी, b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो अनुपात का निकालता है 7:1। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए इस तरह भी जहाँ पे देखा अंडर रूट के अंदर अंडर रूट यहाँ पे 2 होना चाहिए। मैंने क्या किया, 2 से यहाँ गुणा किया, 2 से हमने क्या कर दिया, भाग कर दिया। हमने यहाँ पे एलसीएम लिया तो अंडर रूट 3 प्लस 1/2 आ जाएगा और साइन लगा दिया माइनस। अब ऐसा ही इसका भी आया क्योंकि ये सेम है एज इट इज़। एलसीएम ले लिए, 2 कैंसिल कर दिया तो आ जाएगा 2/1 आंसर आ जाएगा। देखिए अगर अंडर रूट के अंदर ये जैसे दिया हुआ है, अंडर रूट के अंदर क्या दिया हुआ है ना। अंडर रूट के अंदर दिया हुआ है अंडर रूट 3 प्लस 2 और ये a प्लस बी अंडर रूट a प्लस अंडर रूट बी अपन अंडर रूट a माइनस अंडर रूट बी प्लस इसका जैसे अपोजिट लिख दिया फिर जोड़ दिया। तो यहाँ पे क्या करते हैं, देखिए अंश को वैसे ही लिखा रहने देते हैं, अंश को देखिए वैसे लिखा रहने देते हैं और हर में इसको अंतर को लिखते हैं, हर में इसके अंतर को लिखते हैं। लेकिन 1 है इसलिए इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसलिए हमने इसको डायरेक्ट लिख दिया है। तो रूट 2 से रूट 2 कैंसिल आ गया, क्या है रूट 3 का 2 रूट 3 आ जाएगा हमारा आंसर। अब जैसे लिखा हुआ है x बराबर 7 प्लस 2 रूट 5 दिया है, हमको अगर कॉन्जुगेट निकालना तो कॉन्जुगेट करने के लिए संख्याएं रूट में लिखी होनी चाहिए। तो जैसे अब 7 को लीजिए अंडर रूट 49 और 5 लिखा है, अब इसको भेज देंगे अंदर क्या आ जाएगा, अंडर रूट 5 गुणे 4, 5 को 20 आ गया। 20 से 49 माइनस करेंगे कितना आएगा, 32 आएगा। और हम जानते हैं इसका कॉन्जुगेट कितना होगा, 7 माइनस 2 रूट 5, तो इसलिए यहाँ पे लिख दिया यहाँ पे। उसी तरह देखिए अंडर रूट 10.5 प्लस 4 रूट 5 अपॉन में अंडर रूट 7 प्लस 2 रूट 5 बराबर x। हमको x वैल्यू निकालना है
तो 4 + √5/3 + √5 आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक्स बराबर √5 + 1/√5 - 1 बराबर क्या दिया है 2x + 1 दिया है। तो इसको तो वैसे भी कर लेंगे, अंश को वैसे ही लिखा रहने देंगे, अंश को वैसे ही लिखा रहने देंगे। यहाँ पे अगर अंडर रूट लगा तो और अच्छी बात है ना। हर का अंतर यहाँ पे लिखेंगे, हर के हमेशा यहाँ पे अंतर को लिखेंगे। और अगर अंडर रूट लिखा है तो उसका भी अंडर रूट लग जाएगा, तो अंडर रूट 4 का भी क्या 2 आ जाएगा। अगर यहाँ पे अंडर रूट ना लगा होता तो यहाँ पे डायरेक्ट हम 4 ही लिख देते, लेकिन यहाँ पे अंडर रूट लगा हुआ इसलिए यहाँ पे 2 लिख दिया। अब यहाँ से वैल्यू पुट कर दिया, हमारा आंसर आ जाएगा। अब बात करके एक्स बराबर ये दिखाता है गुणनफल, ये दिखाता है अंतर को, है ना। अब यहाँ पे देखिए ये देख गुणनफल के दिखाता है 13 कोई अंतर है x - y। यहाँ पर हमको अगर पावर इंक्रीज करना है बोले तो 1 पावर से 2 पावर में जाना है ना। तो क्या करेंगे हम, साइन हमेशा अल्टरनेट यूज करते हैं। अगर फैक्टर इंक्रीज हो रहा है तो पावर अल्टरनेट यूज करेंगे। तो 1 पावर 2 पावर में तो 2 की पावर स्क्वायर कर देंगे। दो जितने पावर में जाएंगे स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे अगर क्यूब होता तो यहाँ पे हम क्यूब कर देते हैं ना। और साइन माइनस है यहाँ तो मैंने प्लस कर दिया, और उसके बाद ये एज इट इज लिख देते हैं। और उसके बाद अगर गुणनफल दिया होगा तो गुणा कर देंगे, अन्यथा नहीं, है ना। ये देखिए कब यूज करते हैं, जब हमारे ये अंतर का फैक्टर ना हो रहा। अगर फैक्टर ना हो तब ये पावर की फॉर्मूला यूज करते हैं। अगर यहाँ पे जो है अंतर का अगर फार्मूला निकल रहा है, अगर फैक्टर बन है तो अच्छी बात है, बना निकालें। देखिए ये फार्मूला तभी यूज करते हैं जब हमारे गुणनफल का फैक्टर ना हो रहा हो तब। ये गुणनफल जब फैक्टर ना हो तब हम फार्मूला यूज करें। ये सबसे अच्छी बात ये है कि हम जितने भी पावर पर जा रहे हैं उतने ही पावर का लगाएंगे। साइन अल्टरनेट यूज करेंगे पावर की होते समय। जैसे x + y बता दिया और हमको x² का निकालना, ये आप जान ही गए। इसमें देखिए, इसमें अगर गुणनफल दिया तो गुणन करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। अब पावर इंक्रीज करें, जैसे x ये अगर x³ y को भी कैसे निकालेंगे, x³ 1/3। देखिए स्क्वायर जहाँ तो हमने स्क्वायर के क्यूब निकालने, तो क्या करेंगे, संख्या का हम क्यूब करेंगे। उसके बाद साइन यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे कर देंगे माइनस। अगर यहाँ पे साइन माइनस होता तो यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, है ना। आप समझ रहे हैं। अगर साइन माइनस होता तो साइन यहाँ पे प्लस करेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, देखिए उसके बाद इस संख्याओं का आपस में गुणा कर देंगे, 3 × 5 आ जाएगा। उसके बाद उसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। अब जैसे यहाँ पे देखिए साइन माइनस से दिया होता तो हमने साइन ये क्या यूज़ किया, प्लस किया, है ना। अब प्लस किया, जो पावर लगी थी इसको यहाँ पे हम लिख देते हैं। अब जैसे यहाँ पे क्या लिखा था, +3 × 3 आ जाएगा। देखिए 2 की पावर 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1024 होती है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 2 की पावर 10 अपान में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बटे में 10 की पावर 10 लिख दिया। अब इसको हम 2/10 की पावर 10 लिख सकते हैं। अब उसके बाद देखिए क्या करेंगे, सबसे बड़ी बात ये हमारी ये है कि ये क्या है, करड़ी का उल्टा पावर होता है। करड़ी √5 ना, करड़ी का उल्टा पावर होता है। तो अगर ये हटा देंगे हम, ये अंडर लिखा अगर हटा दें तो क्या हो, करड़ी का उल्टा पावर होता है तो 10 × 1/5 आ जाएगा। इसको हल कर लें तो 2 आएगा, स्क्वायर का आंसर हमारा आ जाएगा। अगर ये 26.01 क्या होता है, ये 51 का स्क्वायर होता है। तो 51 का स्क्वायर होता है, ये 2 अंक के बाद है दशमलव तो बाहर आएगा, तो 1 अंक के बाद अंदर। अगर 4 अंक के बाद दशमलव तो बाहर आएगा, तो 2 अंक के बाद दशमलव आएगा। यहाँ पे अंदर अगर 6 अंक के बाद है तो उसका जैसा आधा होता है बोले तो 3 अंक के बाद दशमलव लगेगा। अगर देखिए √18 + √37 + √44 अगर इस तरह क्वेश्चन दिया रहता है तो क्या करेंगे, जो संख्या आगे दी रहती है इसके 18 के आगे जिस संख्या का हमको स्क्वायर पता हो, जैसे 18 के बाद 19 20 21 22 23 24 25। अब 25 का हम स्क्वायर जानते हैं तो क्या होता है 5, तो हमारा क्या होगा 5, हमारा यही फाइनल आंसर हमारा हो जाएगा। अगर बात करेंगे 13 का स्क्वायर तो जानते हैं 169 होता है। अगर आपसे पूछे कि 133 का स्क्वायर क्या होगा, तो देखिए हम 169 लिख देंगे। अब हम हमेशा चाहे जो संख्या हो, हम हमेशा एरो तीर लगाएंगे, पहले और आखिरी को ऐसे तीर लगा देंगे, पहले और आखिरी को तीर लगा देंगे। अब उसके बाद जितनी संख्याएं बचेंगी, जैसे अब यहाँ हमने क्या संख्या कितनी बची, 1 बची, तो मीन्स अब इन संख्याओं के बीच हम एक ही संख्या कुछ इधर यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे। अब देखिए बात कर ले कि इनके बीच संख्या कितनी है, 2 है, तो हम 2 संख्याएँ यहाँ पे लिखेंगे और 2 संख्या यहाँ लिखेंगे। अब देखिए क्या लिखने बात ये इंपॉर्टेंट हमारी है। अब जैसे 9 लिखा है तो 9 तो आखिरी है ना, इससे अब कम लिखेंगे ना, इससे कम लिखेंगे तो 9 से 1 8 हो जाएगा। तब यहाँ पे 1 कम लिखा तो यहाँ से 1 ज़्यादा कर देंगे तो 6 7 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे देख लें कि अगर 2 संख्याएं हैं बीच में, इनकी दो फर्स्ट और लास्ट में 2 संख्याओं के बीच की 2 संख्याएँ हैं, तो 9 से 1 कम कर देंगे 8 8, और 6 से 1 ज़्यादा कर देंगे तो 7 7 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, 3 दिया था, पावर 4 जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या √12 आ जाएगा, √5 + 1/1। अब जानते हैं यहाँ पे कि
एक्स प्लस 12 प्लस 1/x 12 का क्या होगा, है ना, अगर जोड़ दें हम इसी तरह को। और हम जानते हैं कि कॉन्जुगेट उसका जस्ट वही होता है, तो वही एक्स प्लस 12 एक्स की पावर 12 प्लस 1/x 12 के कैसे हल करेंगे। रूट 5 + 1 दिया था, अंश को देखिए वैसे लिखा रहने देंगे हम, अंश को उसी तरह लिखा रहने देंगे, अंश को देखिए उसी तरह लिखा रहने दिया। अपान में क्या किया हमने, देखिए 4 से भाग कर दिया। अपान में देखिए अब देखिए हमने एक्स की पावर 12 प्लस 1/12 को निकालना था, तो हम जानते हैं कि √5 + 1 और इसका जो अपोजिट कॉन्जुगेट क्या होगा, √5 - 1 अपॉन √5 + 1। हमको इसको हल करना क्या करेंगे, देखिए हर के अंतर को हम हर में लिखते हैं, हर 5 में से 1 गया 4 आ जाएगा, उसको हम जोड़ लेंगे 5 और 6 और 6 12, 4 से 12 के 3 हमारा ये आंसर आ गया। उसी तरह ये लिखा तो 5 + 1 बराबर इसका स्क्वायर लिखा था, यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकालने हमारे आंसर आ जाएगा। देखिए जब भी लिखा हो कि a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर अपॉन a² + b स्क्वायर, तो यहाँ पे 2 वैल्यू कब होगी और 4 वैल्यू कब होगी। अगर वैल्यू देखिए साइन प्लस का है तो वैल्यू यहाँ पे 2 होगी, अगर यहाँ पे वैल्यू जो है साइन माइनस का, तो आंसर क्या होगा इसका 4 होगा। देखिए समस्थित बिंदु क्या है, वह बिंदु जब कोई फर्म सब लागत पूरा करने के बाद शून्य लाभ की स्थिति हो, मीन जहाँ से कंपनी पैसा कमाना स्टार्ट करती है वहाँ पे समस्थित बिंदु होता है, नो प्रॉफिट नो लॉस होता है। तालाबंदी बिंदु क्या है कि केवल काम चले किसी तरीके से, केवल परिवर्तन लागत ही पूरी हो, है ना। अब बात करते हैं उत्पादन लागत क्या है, तो किसी वस्तु के उत्पादन में प्रयुक्त लागतों में उत्पादन साधनों में कच्चा माल जिसे वस्तु उत्पादित होती है उसे उत्पादन लागत कहते हैं। किसी वस्तु के उत्पादन में लगने वाली लागत को उत्पादन लागत कहते हैं। देखो उत्पादन लागत में अगर स्थिर लागत होती है, स्थिर लागत क्या होती है, जैसे कर्मचारी का वेतन होता है, किराया होता है, बिजली का बिल, मशीन प्लांट का लगाने का लागत, फैक्ट्री बिल्डिंग का किराया, ये हमारा स्थिर लागत होता है। परिवर्तन लागत देख क्या होता है, जो हम उत्पादन के साथ प्रवृत्ति होता रहता है ना, जैसे मजदूरी लगान, कच्चा माल, मजदूर बिजली वेतन। कुल लागत बराबर क्या होता है, स्थिर लागत प्लस परिवर्तन लागत होता है। एंजल का उपभोग नियम देखिए जर्मन होता है। आय के बढ़ने पर क्या होता है, देखिए आय के बढ़ने पर इन्होंने आय उपभोग होने वाले व्यय के संबंध दिया था। आय की वृद्धि के साथ भोजन में होने वाले अनुपात प्रतिशत में कमी आती है, जबकि मकान और कपड़ों पर होने वाले व्यय का अनुपात स्थिर रहता है। शिक्षा स्वास्थ्य मनोरंजन पर होने वाले व्यय का अनुपात प्रतिशत बढ़ेगा।